जय जगन्नाथ। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और 5 तो मल्टीडिसिप्लिनरी वाला जर्नल में। तो पहला जो आप स्क्रीन में देख रहे हो इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी का है। ये वाला जो जर्नल है ये किस रिसर्च फील्ड के अंदर आता है? अगर इसका सब्जेक्ट एरिया देखोगे तो यहाँ पे आ जाते हैं एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंस का, फॉरेस्ट्री रिलेटेड। उसके बाद अगर व्यूअर में भी जाओगे तो एनवायरमेंटल साइंस का, नेचर एंड लैंडस्केप कंजर्वेशन के रिलेटेड, इकोलॉजी के रिलेटेड, इकोनॉमिक्स इकोनोमेट्रिक्स रिलेटेड, और इकोलॉजी इवोल्यूशन बिहेवियर सिस्टमेटिक्स, ग्लोबल एंड प्लानिटरी चेंज। ये जर्नल का फीचर है। ठीक है, इस जर्नल में इस जो जो बोला अभी, जैसे फॉरेस्ट, इकोनॉमिक, इकोनोमेट्रिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन बिहेवियर सिस्टमेटिक्स, ग्लोबल एंड प्लानिटरी चेंज, इस तरह का रिसर्च अगर आप कर रहे हो तो ये जर्नल में आपके लिए अच्छा सुटेबल होगा। ठीक है, स्कोपस का है 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, मतलब 2024 में कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर साइट्स को ट्रैकर में जाओगे 2023 में 5 मार्च 2024 में यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, स्कोपस में इंक्लूडेड है। 1.1 उसका क्या है, साइट स्कोर है। अभी थोड़ा बढ़ गया है, 1.3 हो गया है। ठीक है, 2022 का ये वाला चीज है और आज का टाइम में 1.3 हो गया। तो इस जर्नल को थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो इसका पब्लिशर हाउस है इंडियन सोसाइटी ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, इंडिया का ही जर्नल है। तो आईएसएन नंबर इसको नोट डाउन कर सकते हो अपना डायरी में। अगर आपका रिसर्च वर्क एरिया के अंदर अगर आता है तो 25816152 उसका है आईएसएन नंबर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, इसको जाके हम लोग क्या करेंगे कि गूगल सर्च में करोगे, ऑलरेडी इस तरह का मैं देखो सर्च करके रखा हूँ इकोलॉजी इकोनॉमी सोसाइटी का, वही वाला आ गया। तो ये वाला पहला वाला लिंक में जाना पड़ेगा। पहला यहाँ पे देख सकते हो जो पहला वाला है, उसके बाद गूगल स्कॉलर का लिंक है, उसके बाद वही सेम वाला चीज है। तो पहला और ये थर्ड वाला सेम लिंक है, कुछ टेंशन नहीं लेने का, ओरिजिनल वाला है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल प्रोसेसिंग में डायरेक्ट जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आर्टिकल प्रोसेस में अगर जाता हूँ तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि नो ऑथर प्रोसेसिंग फी विल बी चार्ज। अगर ऑथर प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लेता है, इसका मतलब सबमिशन क्या लेता है? तो यहाँ पे ऑलरेडी और एक तो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑथर सबमिशन फी के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन किया है कि नो फी विल बी चार्ज्ड टू द ऑथर ऑफ सबमिशन। तो ये कम्प्लीटली फ्री वाला है। और आपको देखना है कि कितना टाइम लगता है पेपर पब्लिश होने में। तो मैं जाके क्या किया है कि जो नॉर्मल प्रोसेस में फॉलो करता हूँ, बाकी वीडियो में फॉलो करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अगर देखे हो तो आपको पता होगा किस तरह का अप्रोच लेना है। अगर आप खुद भी अगर जर्नल ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे अगर देख रहे हो तो यहाँ पे ऑलरेडी जो पेपर पब्लिश हो चुका है, जैसे ऑलरेडी देखो आर्काइव में चले जाना है। आर्काइव में जाने के बाद इस तरह का आ जाता है, जो जो वॉल्यूम निकल गया है। यहाँ पे देख सकते हो, इसको खोल के जो इशू निकल गया है उसको अंदर जा सकते हो। इस तरह का देखो रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश हुआ है। लेकिन ये देखने के बाद ऑलरेडी देखो मैं खोल के रखा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ का पहला पेज में दिखाना चाहिए कि कहाँ पे, पहला पेज नहीं तो पूरा लास्ट पेज में होता है। ठीक है, आज बहुत टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि मैं भूल गया था कि रिसर्च पेपर का लास्ट में भी लिखा रहता है कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। ये वाला जर्नल में नहीं है, लेकिन आज का वीडियो का जो लास्ट वाला मैं दिखाऊंगा, जिस जर्नल के बारे में बताऊंगा 5 नंबर वाला जर्नल में, वहां पे पूरा लास्ट में है। उसके लिए बहुत टाइम लगा, दिमाग खर्चा, मतलब मिल नहीं रहा था भाई कहाँ पे कितना टाइम में। एक तो अप्रोक्सीमेट टाइम मिलेगा, उसी हिसाब से हम लोग जजमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला तो इंडियन जर्नल है। पूरा नीचे आओगे भी तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कि कब रिसीव हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था। इस तरह का मैं बाकी रिसर्च पेपर को खोल के भी देखा हूँ, इस तरह का नहीं आता है। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये वाला चीज आपको कहाँ पे मिलेगा ना, गाइडलाइंस में अगर जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि थोड़ा बहुत इससे आइडिया लगा सकते हो। जैसे कि इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ और अच्छे से आपको दिखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑथर्स हु हैव रिसीव्ड ए रिवाइज एंड रीसबमिट डिसीजन। मतलब आपके पास एक बार रिवीजन आ गया तो वो बोल रहा है कि 6 महीने का टाइम लगता है। ऑथर्स हु हैव रिसीव्ड ए रिवाइज एंड रीसबमिट डिसीजन आर एक्सपेक्ट टू कंप्लीट ए रिवीजन विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग नोटिफाइड। तो 6 महीने के अंदर होना चाहिए। तो लगभग ये दिमाग में, अगर रिवाइजो की रीसबमिट में अगर कंप्लीट रिवीजन करने के लिए 6 महीने लगता है, तो आप जब डाल रहे हो एडिटर उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद वो रिवीजन भेजेगा, रिवीजन भेजने के बाद जो रिव्यूअर है वो एक्सेप्ट करेगा, वो तो लगभग 1 महीना 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। और रिवाइज होकर आएगा तो ये आप मान लो कि 8-9 महीना
9 महीना मिनिमम पकड़ के चलो, ये दिमाग में रखना चाहिए जो ये क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है। 8-9 महीना का टाइम पकड़ के चलो। तो ये जर्नल को आप सबमिट करने के लिए अगर आपका फॉरेस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर, ग्लोबल एंड प्लानेटरी चेंज के ऊपर अगर आपका रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 2 में। जर्नल नंबर 2 का नाम है जू डाइवर्सिटी। 2020 से लेके प्रेजेंट तक है। प्रेजेंट मतलब आज का 2024 हो गया, और यहाँ पे देख सकते हो कि 5 मार्च 2024 में खुद यहाँ पे स्कोपस अपडेट किया है। तो 1.1 था, अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो कि कितना है, 1.2 है साइड स्कोर, ठीक है। और पब्लिशर का नाम अगर देखना चाहते हो तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ यूक्रेन। अगर रिसर्च एरिया देखना चाहते हो तो अगर ये रिसर्च एरिया है तो पहले एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंस का रिलेटेड ये है, उसमें एनिमल साइंस एंड जूलॉजी के ऊपर ये लोग रिसर्च पेपर एक्सेप्ट करते हैं, और इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर और सिस्टमेटिक के ऊपर अगर आपका रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप सबमिट कर सकते हो। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल में जाके सर्च कर सकता हूँ, इस तरह का ऑलरेडी मैं यहाँ पे करके रखा हूँ। तो ये वाला लिंक आ जाता है, पहला वाला लिंक, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। क्लिक करने के बाद उसका वेबसाइट के अंदर जाएंगे, इस तरह का इंटरफेस उसका देखेगा। आईएसएन नंबर ये वाला चेक कर सकते हो, प्रिंट वाला है 2707। तो इसके हिसाब से यहाँ पे भी देख सकते हो 2707 725x 725x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे देखना चाहते हो तो कितना पैसा चार्ज करता है, तो मैं ऑलरेडी कहीं पे हाईलाइट करके रखा होगा, यहाँ पे देखो वाई सबमिट में लिखा हुआ है। ये वाला वाई सबमिट कहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अबाउट द जर्नल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अबाउट का लिंक दिया है, तो यहाँ पे अबाउट द जर्नल अगर क्लिक करते हो, अबाउट द जर्नल का लिंक में क्लिक करते हो तो पूरा नीचे आना पड़ेगा। वाई सबमिट में अच्छा खासा लिखा हुआ है। एक तो लिखा हुआ है कि पब्लिकेशन लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज इंप्रूवमेंट फॉर इंग्लिश आर्टिकल, नो पेज, थोड़ा सा जूम कर लेता तो अच्छे से आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि नो पेज चार्ज फॉर पब्लिशिंग, कुछ पेज चार्जेस यहाँ पे नहीं लेता है। फ्री ई reprint upon publication, the journal article processing is free of charge, the journal have article submission is free of charge। तो completely अगर ये पैराग्राफ को जो बुलेट पॉइंट देके लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज कर भी आप पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ चार्ज है अगर ये जर्नल में डालना चाहते हो तो। अभी हो गया क्या है कि नेक्स्ट इसमें क्या देखना है हमको, स्कोपस का ही है, क्योंकि स्कोपस का वेबसाइट से हम लोग निकल के आ रहा है, ठीक है। अरे बहुत जूम हो गया, ठीक है। अगर हम लोग को देखना चाहते हैं टाइम कितना है, तो क्या करो, वही सेम प्रोसेस है, आर्काइव में चले जाओ। आर्काइव में जाने के बाद जो ऑलरेडी पेपर पब्लिश हो चुका है, कोई एक वॉल्यूम में घुस जाओ, जो ऑलरेडी पेपर पब्लिश हो इस तरह का पीडीएफ लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको क्लिक करके ओपन करके पहला वाला पेज को देखो, उसी से एक तो एवरेज वाला टाइम आप डिसाइड कर लो खुद, ठीक है। ये वाला मैं बोल रहा था ना, देखो ये वाला देखो, ये पूरा लास्ट में लिखा हुआ है। अगर ये वाला बहुत अच्छा चीज है कि आप लोगों को पता नहीं होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन जो वीडियो देख रहा है, पहला पेज में भी कभी कभी रिसीव कब हुआ था, एक्सेप्ट कब हुआ था, ये वाला इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, पहला पेज को अच्छे से मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करने में देखो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि रिसीव कब हुआ है, एक्सेप्ट कब हुआ है। ये वाला इंफॉर्मेशन पूरा नीचे आके आपको पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसीव हुआ था 31 जुलाई, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे 31 जुलाई देख रहे हो, 31 जुलाई 2023 को, और 10 नवंबर 23 को 2023 को यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन 2023 को वो एक्सेप्ट किया है। तो जुलाई से नवंबर मतलब बहुत कम टाइम होता है, जैसे कि 7 महीना 11 महीना मतलब 4 महीना का टाइम फ्रेम में ये यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ है। दूसरा वाला देखेंगे, पहला पेज में आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको पूरा स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे देख सकते हो कि फरवरी महीना और जून महीना में क्या हुआ है कि रिसर्च पेपर को वो एक्सेप्ट किया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। 22 फरवरी 2023, यहाँ पे 27 जून 2023, तो यहाँ पे भी 4 महीना का टाइम लगा हुआ है। और एक तो रिसर्च पेपर में खुल के दिखा देता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो कोई मई महीना में रिसीव हुआ है, नवंबर महीना में, यहाँ पे 6 महीना टाइम लगा है। तो 4 से 6 महीना ये जर्नल का अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो कि आपका रिसर्च एरिया होना चाहिए कि एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल साइंस का रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका रिसर्च एरिया है तो यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। स्कोपस में है प्रेजेंटली, अभी भी मतलब स्कोपस में इंक्लूडेड है, और टाइम लगता है 4 से 6 महीना। ये इतना टाइम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और साइड स्कोर 1.2 थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। ये हो गया जनरल नंबर 2 के बारे में। जनरल नंबर 3 के बारे में देखते हैं।
ये जर्नल का नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या नाम है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाम से पता चल रहा है कि किस तरह का एरिया में होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया अगर देख रहे हो तो पहले तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का एप्लीकेशन का रिलेटेड है तो सबमिट भी कर सकते हो। कंप्यूटर विजन, पैटर्न रिकॉग्निशन, कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिग्नल प्रोसेसिंग, ये इस जर्नल का रिसर्च एरिया है। ठीक है, तो अगर आपका रिसर्च एरिया में आता है तो यहाँ पे आप सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। स्कोपस का कवरेज अगर देखोगे तो 2019 से लेके 2023 तक है, लेकिन आज का टाइम 2024 हो गया है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 5 मार्च 2024 में यहाँ पे खुद अपडेट लिया है। आज में 9 मार्च हो गया, तो 5 मार्च के हिसाब से देख सकते हो कि यहाँ पे खुद स्कोपस में अपडेट दिया है, मतलब डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। और साइड स्कोर देखो कितना खतरनाक बढ़ के हुआ है, 2.1 से बढ़ के अभी 7.1 उसका साइड स्कोर हो गया है। तो इस जर्नल में डालने के लिए आप अगर चाहते हो तो क्या कर सकते हो कि ये ESI नंबर को अपने डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है, 1989 1660, ठीक है, 1660 1989 1660 इसका ESI नंबर, इसको नोट डाउन कर सकते हो। और ये जो जर्नल है स्कोपस में है, आपका वेब ऑफ साइंस में है। ठीक है, स्कोपस में हम लोग तो दिख रहे हैं, ये वाला स्क्रीन में दिख रहा है कि स्कोपस में है, और वेब ऑफ साइंस में मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ। तो ये वाला आप ESI नंबर को क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट, जैसे मैं बार बार हर बार दिखाता हूँ, नहीं तो फिर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ, जिसको पता नहीं है किस तरह का वेब ऑफ साइंस में डायरेक्ट हम लोग को मिल जाता है। देखो यहाँ पे वेब ऑफ साइंस गूगल में जाकर सर्च कर लो, सर्च करने के बाद इस तरह का आ जाता है, सर्च वेब ऑफ साइंस मास्टर लिस्ट। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सर्च बटन में। ठीक है, यहाँ पे आप ISSN नंबर जो मैं कॉपी किया था अभी, यहाँ से जाके मैं यहाँ पे जाके जो कॉपी किया था, ये वाला चीज जो कॉपी किया था, ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो ये वाला सर्च बॉक्स में। लेकिन उससे पहले आपको लॉगिन यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैकेनिकल जॉब, इस तरह का मेरा अकाउंट का कुछ है। ठीक है, अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो, गूगल का जो अकाउंट है वहां पे भी आप लॉगिन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि स्पेशल आपको चाहिए, गूगल के थ्रू से भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो ये वाला यहाँ पे जब आ जाएगा, कॉपी पेस्ट करके इसको सर्च कर दो तो आपका जर्नल का नाम आ जाएगा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पेज में, यहाँ पे इस तरह का व्यू प्रोफाइल पेज में क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लियरली देखो लिखा हुआ है कि जर्नल वेबसाइट का लिंक दिया है। इसका मतलब अगर वेब ऑफ साइंस के थ्रू से आप जा रहे हो, मतलब 100% ओरिजिनल है, तो आपको कोई मतलब ठगेगा नहीं, जो डुप्लीकेट नहीं होगा। ये वाला फ्री वाला है। मेरा जितना भी अगर वीडियो कोई देखा होगा उसको पता है कि मेरा चैनल में हर वक्त मैं फ्री वाला देता हूँ जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन। आपको पैसा कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ये वाला इंफॉर्मेशन बहुत कम लोग देते हैं। तो क्योंकि मैं ये स्ट्रगल करके सीखा हूँ, तो मैं सोचा कि बाकी लोग भी जानना जरूरी है इस तरह का, ताकि जो स्ट्रगल करते हैं रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करने के लिए, वहां पे आपको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे आप ये वाला देखो पेज आ गया। ठीक है, ऑलरेडी मैं खुल के भी रखा था। यहाँ पे देखो आप इस पीसी का जो बारे में लिखा हुआ है, कितना चार्जेस वो लेता है। IJIMAI उसका शॉर्ट फॉर्म है। जर्नल का नाम डज नॉट आस्क APC और सबमिशन चार्ज, मैं हाईलाइट करके रखा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा। यहाँ पे पूरा जाके पॉलिसी में जाके आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिसी में कहाँ पे मिलेगा, देखो अबाउट में पॉलिसी लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तभी जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे आर्टिकल सबमिशन चार्ज प्रोसेसिंग का, यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो पूरा नीचे लेके आ जाएगा, APC चार्जेस नहीं लेता है। तो फ्री हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लगने के लिए वही सेम चीजें, हम लोग आर्काइव में जाएंगे। आर्काइव में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एक रिसर्च पेपर आ जाएगा। देखो यहाँ पे आर्काइव में मैं गया, एक तो वॉल्यूम को पकड़ा, वहां पे वॉल्यूम आर्काइव में जाएगा। ठीक है, आर्काइव में कैसे जाते हैं आपको मिल जाएगा। देखो ये इशू ऑलरेडी, देखो इस तरह का इशू लिखा रहता है। इशू में अगर जाओगे, कोई भी एक तो इशू पकड़ो। ठीक है, रेगुलर इशू में जाना है, स्पेशल इशू में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, रेगुलर स्पेशल इशू में अगर पैसा लेते हैं, ई जर्नल के बारे में नहीं बोलता हूँ, कोई कोई जर्नल होता है स्पेशल इशू में पैसा चार्जेस करता है, कोई कोई नहीं करता है, वो आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। लेकिन अगर ये जर्नल फ्री वाला है रेगुलर इशू में, तो वहां पे चार्जेस नहीं लेते हैं, इसलिए मैं रेगुलर इशू वाला ये वाला पकड़ा हूँ। तो ये वाला जो इशू में पकड़ा है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में आप घुस सकते हो। यहाँ पे जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसी का ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो अटैचमेंट एक लिखा है, तो PDF है। तो PDF अगर क्लिक करते हो तो इस तरह का पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएगा पहला पेज में इंफॉर्मेशन, कब रिसीव हुआ था ना, 5 जून 2021 में रिसीव हुआ था, 23 नवंबर 2022 में इसका एक्सेप्ट हुआ है। मतलब
1 साल 5 महीना लगभग टाइम लगा है। तो ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कितना टाइम लगता है। ठीक है। दूसरा एक तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ और एक तो रिसर्च पेपर यहाँ पे 1 साल लगा हुआ है। रिसीव हुआ था 9 सितंबर 2021, एक्सेप्ट हुआ था 2 सितंबर 2021। तो लगभग एक साल का टाइम लगा हुआ है। हम लोग 1 साल 5 महीना देखे और 1 साल का एक टाइम देखे। और एक तो हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे 19 सितंबर 2021, 26 अक्टूबर 2022, तो यहाँ पे भी लगभग 1 साल का आसपास, 1 साल 1 महीने का आसपास टाइम लगता है। अगर ये जर्नल में अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो अपना रिसर्च वर्क को सबमिट करने के लिए, तो आपको क्या देखना पड़ेगा। एक तो है स्कोपस का, पहला फ्री है, ठीक है, आपको पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आप $2000-3000 दे के एल्सेवियर में भी पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, वहां पे बहुत अच्छा खासा चार्जेस करते हैं ओपन एक्सेस के लिए। ऐसा नहीं कि आजकल जितना ही बड़ा बड़ा जर्नल हो गया, बहुत ओपन एक्सेस फी बहुत ज्यादा लेते हैं। $1500, $2000 इस तरह का चार्जेस करते हैं। $150-200 का भी जर्नल मिलेगा, लेकिन उस तरह का जर्नल ढूंढने में बहुत तकलीफ होता है। आप ढूंढोगे तभी जाके मिलेगा, वो कब मिलेगा वो पता नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्री वाला इन्फॉर्मेशन मैं कंप्लीट में मेरे चैनल में दे रहा हूँ। उतना मेहनत के लिए आप लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, ये वाला जर्नल के लिए स्कोपोस का है, एससीआई का है। अगर एससीआई का देखना चाहते हो तो एससीआई का किस कैटेगरी में आता है यहाँ पे देख सकते हो कि एससीआई ई में आता है, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड में आता है। ठीक है, ये वेब ऑफ साइंस का मैं हम लोग अभी दिखाया था आपको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो वेब ऑफ साइंस का कवरेज के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे एससीआई ई वाला जर्नल है, तो ये फ्री है, स्कोपोस है, ईएससीआई है। और टाइम, यहाँ पे टाइम लगता है भाई। टाइम कितना लगता है, 1 साल से 1.5 साल का, ये दिमाग में रखो। अगर इसे, क्योंकि यहाँ पे आपको एससीआई ई मिलता है। देखो, अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो ना स्कोपस में, तो पब्लिश होता है, ज्यादा साइड स्कोर में ज्यादा टाइम लगता है। अगर अच्छा वाला साइड स्कोर में अगर डाल रहे हो तो अच्छा, मतलब समझ रहे हो ना, 10, 12, 13, 15 इस तरह का डाल रहे हो, और वहां पे आपको फ्री वाला जर्नल मिलना भी बहुत डिफिकल्टी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वेब ऑफ साइंस के बारे में बात करें, वेब ऑफ साइंस का 4 कैटेगरी का, एक एससीआई है, उसके नीचे आता है रैंकिंग के हिसाब से, 1 नंबर में एससीआई आता है, 2 नंबर में इंडेक्सिंग में आ जाता है एससीआईई। ठीक है, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड। 3 नंबर में आता है ईएससीआई, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स। और एक तो एएचसीआई होता है। ठीक है, एएचसीआई के बारे में मुझे इतना पता है, नाम पता है। ठीक है, एएचसीआई क्या मुझे पता है, लेकिन उसके बारे में अंदर मतलब कभी रिसर्च पेपर मेरा खुद का नहीं हुआ है ना, मेरा ईएससीआई में पेपर हुआ है। तो मैं जानता हूँ कि ईएससीआई में थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन एससीआई में, जैसे कि ये वाला जर्नल है एससीआई में, यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगाता है। अगर एससीआई वाला भी करोगे ओपन एक्सेस में और फ्री वाला में, टाइम लगता है भाई। ऐसा है, मतलब कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। ठीक है, ये वाला हमें तो अभी दिखाया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जर्नल हम दिखा दो, ये 3 नंबर वाला जर्नल हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईएसएन नंबर 1989 1660, इसको नोट डाउन कर दो। ठीक है, अभी 4 नंबर वाला जर्नल में चाहते हैं। 4 नंबर वाला जर्नल का नाम है ऑनलाइन लर्निंग जर्नल, 7.4 साइड स्कोर है, खतरनाक साइड स्कोर है। अब और यहाँ पे देख सकते हो 2015 से लेके 2023 के का स्कोपस कवरेज है, लेकिन यहाँ पे अगर देखना चाहते हो साइट स्कोर ट्रैकर में, 5 फरवरी 2024 में खुद स्कोपस ने बोला है कि मैं आपको अभी तक इंक्लूड करके रखा हूँ। ऐसा मतलब कि इसका मतलब है कि क्या है कि ये डाटाबेस में है, स्कोपस का डाटाबेस में है, अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं किया। अगर डिसकंटिन्यू कर देता तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करता है। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग कंसोर्टियम, इसका पब्लिशर हाउस का नाम है, आईएसएन नंबर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, 24725730। अगर रिसर्च एरिया के बारे में अगर देखे हुए तो सोशल साइंस का, एजुकेशन के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, और कंप्यूटर साइंस का रिलेटेड भी यहाँ पे अगर सबमिट कर सकते हो, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क और कम्युनिकेशन का ऊपर अगर काम कर रहे हो तो यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो कि ये जो जर्नल है स्कोपस का है, फ्री है, स्कोपस का है, और क्या है कि वेब ऑफ साइंस का है। वेब ऑफ साइंस का भी दिखाऊंगा। ठीक है, और कितना टाइम लगा हुआ है मैं दिखाऊंगा। तो इसको चलो आप क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन पता है मैं 2-3 वीडियो में अभी दिखा दिया था, जो पहले से दिख रहा है, मतलब मेरे वीडियो को अभी देख रहे हो तो उन लोगों को पता हो गया कि किस तरह गूगल में जाकर सर्च करते हैं। लेकिन हम वेब ऑफ साइंस में भी कैसे करते हैं, तो आईएसएन नंबर लेना है। वेब ऑफ साइंस में अभी दिखाया पूरा स्टेप बाय स्टेप, गूगल में जाके वेब ऑफ साइंस में जाके सर्च बॉक्स में जाके करो, वहां पे आपको मिल जाता है। तो ये देखो ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ वेब ऑफ साइंस का। ठीक है, यहाँ पे जर्नल वेबसाइट है,
डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वेबसाइट में ले जाता है। ये वाला ओरिजिनल वाला लिंक है, कुछ डुप्लीकेट का मामला नहीं है, वेब ऑफ साइंस में डायरेक्ट फॉरवर्ड किया है, ठीक है। और यहाँ पे है, यहाँ पे टाइम फ्री कहाँ पे लिखा हुआ वो वाला इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा आपको, ठीक है। कहीं पे एक तो हाईलाइट करके रखा हूँ, ये देखो हाईलाइट करके रखा हूँ। ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको अबाउट द जर्नल में जाना पड़ेगा, ठीक है। अबाउट इस तरह का आ गया उसका इंटरफेस। यहाँ पे अबाउट में जाइए, यहाँ पे अबाउट द जर्नल में क्लिक कीजिए, तभी जगह ये वाला पेज खोलेगा। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि द जर्नल डज नॉट चार्ज फीस फॉर पब्लिकेशन, is provided as a service to OLC and broader education community। तो क्लियरली मेंशन किया है कि पैसा चार्जेस नहीं लेता है। अगर टाइम के बारे में अगर हम लोग देखेंगे कि सेम प्रोसेस आर्काइव में जाइए, कोई एक वॉल्यूम में इशू में अंदर घुसिए, वहां पे जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश टू ओपन एक्सेस है, तो यहाँ पे आप आराम से इजीली देख सकते हो। तो इस तरह का उसका पेज आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला पेज में क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे पहला पेज में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि कब एक्सेप्ट हुआ है या कब रिसीव हुआ है, मतलब कब रिसीव हुआ है कब एक्सेप्ट हुआ है, ये वाला इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो उसके लिए अब क्या कर सकते हैं, हम लोग नीचे चले जाते हैं। नीचे चले जाने के बाद में यहाँ पे भी देखो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो ये जर्नल में मैं जो चेक किया, पैसा फ्री है, स्कोपस का है। अगर इंडेक्सिंग देखोगे तो ESCI क्या है, ठीक है, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स का है। लेकिन टाइम के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। पहला पेज में भी अभी स्क्रॉल करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई पे नहीं लिखा है कब रिसीव हुआ है कब एक्सेप्ट हुआ है। और हम लोग नीचे भी चले गए, ठीक है। इस तरह का आपको जब खुद करोगे, रिसर्च करोगे, तब भी आपको ये स्ट्रगल जाना पड़ेगा। टाइम के बारे में अगर कहीं पे अगर इंफॉर्मेशन होगा तो शायद मैं हाईलाइट किया होगा। देखो जितना मुझे पता है ये जर्नल को रीड करने के बाद, एक जर्नल को पढ़ने के बाद, टाइम के बारे में इसमें नहीं था शायद, जितना मुझे याद आ रहा है। तो आपको अगर मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं बहुत बार बताया आपको, कमेंट सेक्शन में मुझे भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए जो मेरे से नहीं होता। जैसे इस जर्नल के बारे में मुझे क्या है कि टाइम के बारे में पता नहीं चल रहा है, किस तरह का कितना टाइम में रिसीव हो रहा है और एक्सेप्ट हो रहा है। अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई खुद को भी ट्राई कर सकते हो। स्कोपस में आईएसएन नंबर वाला इसको पकड़ो, ठीक है, इसको डायरी में लिख कर रखो, इसको जाके खुद स्कोपस में जाके सर्च करके, जिस तरह मैं करता हूँ, एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको मेरे चैनल को भी विजिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपका टाइम बहुत सेव रहेगा। अगर इन्फॉर्मेशन मिला तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल के ऊपर। यह है आर इकोनॉमी, जर्नल का नाम है आर इकोनॉमी। 2019 से लेके 2023 का स्कोपस का कवरेज है, 2024 का टाइम चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि 5 मार्च 2024 में खुद मंथली अपडेट दिया है। स्कोपस डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, 1.0 से बढ़ के अभी कितना हो गया है, 1.5 साइड स्कोर हो गया है। अगर रिसर्च एरिया के ऊपर देखोगे कि कौन कौन सा रिसर्च एरिया में ये जर्नल एक्सेप्ट करता है। पहला तो हो गया जनरल इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, देन इकोनॉमेट्रिक्स के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड होगा। नेक्स्ट सोशल साइंस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट है जियोग्राफी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो इस जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। रसिया का है, ठीक है, यूरल फेडरल यूनिवर्सिटी, ये साइन को आप नोट डाउन कर सकते हो। ये वाला स्कोपस में है, 24120731 है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पूरा सिलेक्ट हो गया, जाके गूगल में सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये वाला आ जाता है, पहला लिंक आ जाता है, तो इसको लिंक को ओपन होने दीजिए। ये वाला इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है, देखो ऑल पब्लिकेशन आर फ्री ऑफ चार्ज। इंग्लिश में आप सबमिट कर सकते हो, पब्लिकेशन लैंग्वेज है, साल में 4 इशू इसका निकलता है, ठीक है। और बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे कि इंडेक्सिंग कहाँ कहाँ पे है, स्कोपस में है, ठीक है। बाकी लिखा है रशियन साइंस साइटेशन इंडेक्स है। रशियन साइंस साइटेशन वेब ऑफ साइंस में नहीं आता, ये देखो साइंस साइटेशन इंडेक्स में लिखा हुआ है, मतलब आप एशियाई मत समझ लो, ठीक है। आर एशिया इस तरह का समझ सकते हो, लेकिन वो वेब ऑफ साइंस से अलग है, ठीक है। बहुत कुछ चीज लिखा हुआ है। तो जर्नल तो फ्री है, स्कोपस में है, Q3 जर्नल है, यहाँ पे देख सकते हो, फोटो में भी आ रहा है। टाइम कितना लगता है, सेम प्रोसेस में है। आर्काइव में जाइए, कोई एक तो इशू को पकड़िए, इशू को पकड़ने के बाद इसका जो रिसर्च पेपर है आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिकल इन्फो में क्लियरली मेंशन किया है। ये जो है, जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, ओपन एक्सेस है, इसलिए मैं इजीली खोल के यहाँ पे देख पाया। यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है कि आर्टिकल जो है रिसीव हुआ था अक्टूबर 3 2023 में, एक्सेप्ट हो गया था दिसंबर 8 2023 में। तो लगभग 2 महीने में के अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर हो रहा है, ठीक है।
तो पहला पेज में अगर जाओगे इस तरह का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान रखना चाहिए जब भी आप रिसर्च पेपर ढूंढ रहे हो कि जर्नल ढूंढ रहे हो, कितना टाइम लगेगा। ये भी एक्सपेक्ट करके रखो, ऐसा नहीं कि मैं रिसर्च पेपर लिख दिया जाके जर्नल में डाल दूं उसके बाद भूल जाऊं, इस तरह का नहीं होगा। उसके आगे के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कितना टाइम लगता है, ठीक है। फास्ट पब्लिकेशन जैसे 2 महीना लगेगा, आपको लगेगा बहुत फास्ट पब्लिकेशन है एक तरह का। ये वाला एग्जाम्पल जो है, ये वाला जर्नल के जो मैं दिखा रहा हूँ, ये एक तरह का है, लेकिन हर वक्त आपको नहीं मिलेगा, आपका रिलेटेड रिसर्च वर्क में नहीं मिलेगा। तो आप उसी हिसाब से जो प्रोसेस में आपको दिखा रहा हूँ उसी हिसाब से आपको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, खुद का भी रिसर्च पेपर, रिसर्च जर्नल आप ढूंढ सकते हो। तो ये पहला वाला पेज में देख रहे हो, कहीं पे भी नहीं लिखा है कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा जाके नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे जाके यहाँ पे जो हाईलाइट किया हूँ यहाँ पे, उसी तरह का आप क्या कर सकते हो कि ढूंढ सकते हो। ये वाला रिसर्च पेपर 2 महीने में हुआ है, ये वाला भी पहला पेज है। यहाँ पे भी अगर देखोगे रिसीव कब हुआ था, एक्सेप्ट कब हुआ था, नहीं लिखा हुआ है, तो आपको जाना पड़ेगा पूरा नीचे। और थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जूम कर लेते हैं, ठीक है। जूम करने के बाद मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे भी देखो अक्टूबर 12 में रिसीव हुआ था और एक्सेप्ट हो गया था दिसंबर 10 में। तो लगभग 2 महीने का टाइम लगा हुआ है। अगर ये जर्नल सिलेक्ट कर रहे हो तो उसी हिसाब से आर इकोनॉमी को आप क्या कर सकते हो कि 2 महीने में पेपर पब्लिश होता है, वो आइडिया आ जाता है, स्कोपस का है। और जो रिसर्च एरिया है अगर जानना चाहते हो तो जनरल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, फाइनेंस का रिलेटेड होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड होगा, जियोग्राफी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, 5 जर्नल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देना था दे दिया। और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना जरूर, दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर, ताकि हमारा जो रिसर्च माई रिसर्च फ्रेंड का जो फैमिली है यूट्यूब में, उसका भी साइज बढ़ा हो सब्सक्राइब के टर्म में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।